इसी बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हो गया। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी के ऊपर लगाया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस पर पथराव किया गया, जिसमें बस का शीशा भी टूट गया। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने है पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जब वापस लौट रहे थे तो बस के ऊपर उनकी हमला किया गया है। न्यूज 18 इंडिया की आशिका मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही है। आशिका, क्या स्थिति अभी है? क्या बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी भी हुए हैं? नहीं, देखिए, मामूली चोटें आई हैं कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को, लेकिन कल की घटना है जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी सभा थी, वहां से लौट रहे थे, तब आरोप किया लगा बस के ऊपर पथराव हुआ है, हमला हुआ है। हालांकि इस पुष्टि पुलिस ने नहीं की है, लेकिन भाजपा की तरफ से ये आरोप लगा है और दिलीप घोष भाजपा के नेता वो खुद वहां पर पहुंचे थे। और इसके अलावा आपको बताएं कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता थे बस में जिस समय ये पथराव हुआ, आरोप ये लगा है। बिल्कुल आशिका, और क्या इसे लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज कराई है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिली है भाजपा की तरफ से कि पुलिस में इस मामले की जानकारी दी गई है और चुनाव आयोग से भी इस मामले की शिकायत करेगी भाजपा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राम मंदिर, मंगलसूत्र, शक्ति और विरासत टैक्स के बाद अब आरक्षण का मुद्दा चुनाव के ऊपर हावी दिखाई दे रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आरक्षण पर इस तरह एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं कि तीसरे चरण के मतदान में आरक्षण पर ही अब आर पार हो सकता है। ये शाहजादे और उनकी चौकड़ी बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक रही है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी की जानकारियां हमेशा सीमित रहती हैं, जो उनको पढ़ा दिया जाता है वो बोलते रहते हैं। 400 सीट इसीलिए मांग रहे बीजेपी, आपका एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी रिजर्वेशन हटाने के लिए। आरक्षण पर घनघोर घमासान मचा है। हर नेता के मुंह पर आरक्षण शब्द चढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, जेपी नड्डा, लालू यादव, राजनाथ सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, स्मृति ईरानी, पक्ष और विपक्ष के एक से बढ़कर एक नेता आरक्षण के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने पर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर्नाटक में धर्म के नाम पर आरक्षण देकर बाबा साहब अंबेडकर की पीठ में छुरा घोंपा है। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिलता है। इसी बात पर प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आक्रामक हैं। मगर ये आरक्षण आज से नहीं, 3 दशकों से लागू है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि आरक्षण पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है, मगर राजनीति गरमाई हुई है। न्यूज 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी। धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है, कैसे करेंगे हम? आप ये कह रहे हो संविधान में नहीं बदलना है, संविधान नहीं बदलना चाहिए, और आप दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हो। धर्म के आधार पर हम आपको आरक्षण देंगे, धर्म के आधार पर हम आपको प्रायोरिटीज देंगे, कैसे संभव है? राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार में बीजेपी पर आरक्षण और संविधान खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के सभी नेताओं से चुनाव प्रचार के दौरान संविधान साथ लेकर निकलने को कह दिया है।
प्रधानमंत्री ने भी तीसरे चरण के मतदान में मैदान में मौजूद अपने उम्मीदवारों से कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति को बेनकाब करने के लिए चिट्ठी लिखी है। राहुल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मगर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी की जानकारियां हमेशा सीमित रहती हैं, जो उनको पढ़ा दिया जाता है वो बोलते रहते हैं, उस पर मैं क्या जवाब दूं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी से पूछ लिया कि अगर वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है तो जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है। बीजेपी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 400 सीट इसीलिए मांग रहे हैं बीजेपी आपका SC, ST, BC, OBC रिजर्वेशन हटाने के लिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी के जीतने पर मुस्लिम आरक्षण खत्म होने का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी अगर खुदा ना खास्ता दोबारा बरसर इख्तिदार आती है तो आपका यानी मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन खत्म करेगी। रिजर्वेशन खत्म होगा तो जो गवर्नमेंट के मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA कॉलेजेस में जो एडमिशन मिलता 4% का खत्म करेगी। नौकरियां मिलती है कांस्टेबल की, खत्म हो जाएंगी। लालू यादव ने भी ट्वीट किया है कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरी खत्म करना चाहती है। विपक्ष बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बना लिया है। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल केस में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते और JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना का नाम सामने आने के बाद सियासी संग्राम तेज हो गया है। कर्नाटक की आसन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना अब भी फरार है, वो देश में नहीं है। मामला बढ़ने पर पार्टी ने उन्हें सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले में JDS नेता और रेवन्ना के चाचा SD कुमारस्वामी ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को ही अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। DK शिवकुमार ने भी कुमारस्वामी के ऊपर पलटवार किया है। उधर कर्नाटक में JDS की सहयोगी बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में बीजेपी के दफ्तर के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी JDS के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तो JDS के बहाने सीधे प्रधानमंत्री पर ही उंगली उठा दी। कर्नाटक में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े